प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी भले चंगे होंगे। आज हम कुछ बातों में परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आप जीवित हैं, सामर्थ्य हैं। परमेश्वर पिता, आपने अनुग्रह दिया कि परमेश्वर कुछ वीडियो के जरिए परमेश्वर पिता मैं आपके वचन को लेकर आता हूँ। सुनने वालों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा कार्य करने पाए, स्पर्श करे, छुए। और परमेश्वर तेरा वचन जो है दोधारी तलवार से भी चोखा है, गांठ गांठ गुदे गुदे को छेदता है, आर पार करता है, मनों की भावनाओं को जांचता है। परमेश्वर ऐसे अद्भुत कार्य करे, लोगों के मन विचारों को जांचे और परमेश्वर की योग्य सिद्ध बनाए। धन्यवाद आशीष के लिए, वचन को सुनने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर एक नियुक्त समय पर ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है। आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ बातें मैं परमेश्वर के वचन से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर एक नियुक्त समय पर अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है। आप ये मत सोचें कि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग क्यों नहीं देता है, क्यों नहीं दे रहा है। कई विश्वासी इस बात को नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की ब्लेसिंग हमें कैसे लेना है, कैसे हम परमेश्वर के ब्लेसिंग को, परमेश्वर के आशीष को हम अपने जीवन में ला सकते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। यहाँ पास 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। यहाँ पास क्या लिखा हुआ है हेडिंग में, 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर कहा, यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि वह जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड पर उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। मेरे प्रियो, एक नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरते थे। यहाँ पास क्या लिखा हुआ है कि यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास जो बैतसदा नामक एक कुंड था, जिसको इब्रानी भाषा में क्या कहते थे, वो कुंड को बैतसदा कहते थे। और उस जगह भेड़ फाटक के पास, वहां पास बहुत सारे अंधे, लंगड़े, लूले, लकवा घर्षित, बीमार व्यक्ति उस जगह पड़े रहते थे। तो मेरे प्रियो, ऐसे पड़े रहते थे और उस जगह नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत आते थे और उस पानी के हिलने की आशा में परमेश्वर के स्वर्गदूत आते थे और एक नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाता था और जो कोई पहले उस जगह उतरता था, मेरे प्रियो, वो चंगा हो जाता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ब्लेसिंग को लेने का एक सरल मैं उपाय आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर के ब्लेसिंग को लेना चाहते हैं, परमेश्वर के आशीष को लेना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो एक नियुक्त समय सबसे अच्छा है। एक नियुक्त समय जब आप प्रेयर करते हैं, परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं, परमेश्वर की संगति में बैठते हैं एक नियुक्त समय पर, तो मेरे प्रियो एक छुटकारे को आप देखेंगे। हालेलुया। हम प्रेरित काम की पुस्तक उसका 3 अध्याय हम देखेंगे। मेरे साथ निकालें प्रेरित काम उसका 3 अध्याय। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः
जब उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। मेरे प्रियो, एक नियुक्त समय पर ये लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, नियुक्त समय पर। मेरे प्रियो, यदि एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, यदि आप नियुक्त समय पर परमेश्वर के पास प्रार्थना करें, नियुक्त समय पर आप सोचिए, इनको भी कुछ पता नहीं था होगा। नियुक्त समय पर इसे जब प्रार्थना का एक नियुक्त समय था, उस समय जो था भेड़ फाटक के पास उस लंगड़ा भिखारी को रख देते थे और वो भीख मांगा करता था। इसको भी कुछ पता नहीं था एक नियुक्त समय का क्या फायदा है। इस कौन से प्लेस में है? ये प्रार्थना के प्लेस में था, इस संगति में था, संगति के प्लेस में था, और ये समय से पहले जो था मंदिर के फाटक के पास पहुंच जाता था। सोचिए, इतना वफादार ये लंगड़ा भिखारी। और मेरे प्रियो, एक नियुक्त समय पर प्रार्थना करने से परमेश्वर की ब्लेसिंग एक विश्वासी के जीवन में मिलना ही मिलना है। इस बात को याद रखें। यदि एक विश्वासी के पास एक नियुक्त समय होगा तो मेरे प्रियो, आपको ब्लेसिंग लेने से, परमेश्वर की आशीष लेने से कोई रोक नहीं सकता। और एक बात हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इनके जीवन को, ये लंगड़ा व्यक्ति को चंगा कर दिया। ये कूदता फांदता हुआ परमेश्वर की स्तुति करता हुआ आराधना करने लगा। और हम यहाँ देखते हैं यूहन्ना उसका 5 को, और ये 38 वर्ष का बीमारी जो था, ये स्वर्गदूत के उतरने की आशा करता था। मेरे प्रियो, आप नहीं जानते कि कब पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा। जब आप कभी चर्च में जाते हैं, टाइम से जाइए, एक समय पर जाइए, एक नियुक्त समय पर। मेरे प्रियो, अगर आपके पास एक परमेश्वर के लिए नियुक्त समय है, परमेश्वर के लिए आप एक नियुक्त समय ठहराते हैं, मैं निश्चित करता हूं, एक क्लियर बात आपको बताना चाहता हूं, उस समय परमेश्वर का एक ब्लेसिंग उतरेगा, परमेश्वर का अभिषेक उतरेगा, और एक बड़ी महिमा को आप देखेंगे, आपके जीवन में एक बड़ी छुटकारे को देखेंगे। क्यों ऐसे बोल रहा हूँ? यहाँ पास वचन में लिखा हुआ है कि ये जो भिखारी था एक बड़ी आस रीति से ताका रखता था, वहां बैठा रहता था, लेकिन मेरे प्रियो, ये निराश हो चुका था। ये इसके पास शिकायत थी, अरे इसके कारण लोग उतर जाते हैं, लोग इस कुंड के पास उतर आते हैं। और मेरे प्रियो, बहुत सारी बहाना आपके जीवन में होगा मेरे प्रियो, लेकिन चंगाई नहीं मिलने का कारण, छुटकारा नहीं पाने के कारण, ब्लेसिंग नहीं पाने का कारण आप खुद हैं। आपने परमेश्वर के लिए अपना जीवन नहीं दिया, आपने वफादारी के साथ प्रभु के पास नहीं बैठा, परमेश्वर के वचन को आप सच्चे मन से नहीं सुना, परमेश्वर के लिए वफादारी के साथ अपना जीवन नहीं दिया। इसलिए एक विश्वासी परमेश्वर की अद्भुत ब्लेसिंग को लेने से वंचित हो जाता है। कई बार प्रार्थना करने के बावजूद ये व्यक्ति 38 वर्ष से लकवा ग्रसित था और उस कुंड के पास बैठा रहता था कि कोई भी कभी तो मुझे चंगा करेगा, लेकिन मेरे प्रियो कोई तो मुझे वहां पास उतरने के लिए सहायता करेगा। लेकिन मेरे प्रियो नहीं, शिकायत कोई आपके छुटकारे का कोई कारण छुटकारा नहीं दिला सकता। आपका निंदा शिकायत जो है, आपके पास बहुत सारी शिकायत होंगी, ये है वो है, ये है वो है, ये कारण है वो कारण है। मेरे प्रियो नहीं, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में आप बोलिए। वचन में लिखा है, तुम मांगो प्रतीति कर लो, मांगो, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं तो स्वर्गीय पिता तुझे अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर सोचिए, परमेश्वर की अद्भुत ब्लेसिंग को इन्होंने पाया। क्यों पाया? क्योंकि नियुक्त समय पर वो बैठा था, लेकिन परमेश्वर इसकी मन की बातों को जानता था। उसे जल के पास उतरना नहीं पड़ा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया। वो नियुक्त समय पर वो सामने में नहीं आ पाया, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर खुद उस जगह आया और उसको बोला, चल अपनी खाट उठा चल। फिर वो चंगा हो गया। भले लोग मेरे प्रियो वाद विवाद किए, ये उस समय चंगा हुआ। मैं और एक बात बताना चाहता हूं कि ये छुटकारा उस समय पाया जब यहाँ रीति के अनुसार शब्द के दिन चंगा करना नहीं था। मेरे प्रियो, शब्द के दिन ही प्रभु ने चंगा किया। मेरे प्रियो, जब ये समय नहीं था, आप नहीं पता आप कब पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा। इसलिए प्रभु की संगति में आप समय पर बैठिए, अपने नियुक्त ठहराए हुए समय पर बाइबल पढ़िए, अनुशासन के साथ समय बैठिए, परमेश्वर के पास बैठिए और बोलिए कि प्रभु आज मैं तुझे ये समय आपके लिए देता हूँ, प्रभु ये समय मैं आपके लिए देता हूँ। मेरे प्रियो, यदि आप ऐसे ठहरा कर प्रभु के पास बैठ कर देखिए, कोई बहाना नहीं, कोई आ जाए कोई मतलब नहीं,
आप प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा उस जगह उतरेगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरेंगे और पवित्र आत्मा का मस्सा, ये गारंटी के साथ आपको मैं बोल रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे मुंह जुबानी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अनुभव किया है। परमेश्वर का आत्मा नित्य समय पर उतरता है और एक बड़ी छुटकारे को आप देखेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें मेरे साथ, और परमेश्वर इस वचन कहे जाने के द्वारा आपको आशीष दे। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु, आप दया करना मेरे साथ इस वीडियो को सुन रहे हैं, मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, जो वचन से मैंने बताया खुदा, जो नियुक्त समय पर आपके पास बैठते हैं, एक बड़ी छुटकारे को मिलने पाए, इनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को मिले। परमेश्वर आप दया करना, खुदावन तेरी महिमा का सामर्थ उतरे, परमेश्वर तेरा अभिषेक उतरे, तेरे छुटकारे का सामर्थ उतरे। हे प्यारे परमेश्वर, सारा महिमा आदर सम्मान आपको मिले। प्रार्थना करते खुदावन तू हर एक को छूकर चंगा करना। धन्यवाद करते हैं इस वचन कहे जाने के द्वारा हर एक के जीवन में एक अद्भुत ब्लेसिंग मिलने पाए, एक बड़ी छुटकारे को लोग देखने पाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सचमुच मेरे प्रियो, इस वचन के कहे जाने के द्वारा आप सबों को आशीष मिला है। मैं आशा करता हूँ यदि आप मेरे साथ जो मीटिंग में सहभागी होना चाहते हैं तो कमेंट में नंबर शेयर जरूर करें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।